गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूनिट फर्स्ट चल रही थी उसका पार्ट ए और बी दो पार्ट थे। इसमें पार्ट ए में था आपके 3D श्रेणी थी ना, डी ब्लॉक की 3D श्रेणी, उसके तत्व जो थे उनकी केमिस्ट्री थी, रसायन था उनका, वो हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट बी, यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी। इस पार्ट बी में अपने को पढ़ना है कि डी ब्लॉक की जो दो श्रेणियां और बची ना, वैसे 4 श्रेणी होती है लेकिन 60 श्रेणी है वो इसकी इनकम्प्लीट एप्रिल है, इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं। केवल 3 श्रेणी 3D 4D और 5D को पढ़ते हैं। इसमें 3D है वो हमने पार्ट ए में पढ़ लिया था, और 4D और 5D दो जो श्रेणियां बच गई उनको हम पढ़ेंगे पार्ट बी में। जैसे हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर 3D श्रेणी है उसके तत्वों की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही हमें 4D और 5D श्रेणी की जो तत्व हैं उनकी प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब 4D और 5D को साथ में पढ़ने का कारण पीछे वाले क्लास में बताया था कि इन दोनों की जो श्रेणी तत्व है उनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं, सिमिलरिटी पाई जाती है। इस कारण से 4D और 5D श्रेणी का जो स्टडी है वो हम एक साथ में करते हैं कंपेरेटिव स्टडी के रूप में। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि जो 4D श्रेणी है, एक दो लाइनें लिखनी है इसमें, वो क्या रहेंगी कि डी ब्लॉक की 4D श्रेणी है वो स्ट्रोंशियम के बाद में, स्ट्रोंशियम कौन से में आता है, एस ब्लॉक में आता है, स्ट्रोंशियम के बाद में, स्ट्रोंशियम 38 नंबर पे, स्ट्रोंशियम के बाद में इट्रियम 39 से स्टार्ट होती है, जो कि लास्ट कैडमियम 50 तक चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कितने तत्व हो गए, ये 10 तत्व हो गए। उसके बाद देखो 48। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लाइन लिखा जाएगा कि डी ब्लॉक की 4D श्रेणी है। 4D श्रेणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस श्रेणी में जो 10 तत्व उपस्थित है, डी ब्लॉक की सभी श्रेणियों में 10-10 तत्व हैं, जैसे 3D में 10 थे वैसे 10-10 इनमें रहेंगी। अब इनको 4D श्रेणी क्यों बोलेंगे, क्योंकि 4D श्रेणी में उपस्थित जितने भी 10 तत्व हैं उन सभी में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4D कक्षक में जाता है, इस कारण से इन्हें हम 4D श्रेणी कहेंगे। अब 4D श्रेणी है वो स्ट्रोंशियम के बाद में इट्रियम 39 से स्टार्ट होकर कैडमियम 48 तक चलती है। ठीक है, उसके बाद में आती है इसकी 5D श्रेणी की बात, की 5D श्रेणी कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसमें आता है कि जो 5D श्रेणी होती है डी ब्लॉक की, अब इसको 5D क्यों कहते हैं, क्योंकि 5D श्रेणी के अंदर जो 10 तत्व उपस्थित हैं उन 10 तत्वों में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में प्रवेश करता है या जाता है, इस कारण से इसे हम 5D श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब 5D श्रेणी की बात आती है तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि 5D श्रेणी लेंथेनम आएगा इसमें 57 नंबर पर। उसके बाद में 58 से लेकर के 71 तक के जो 14 तत्व हैं वो एफ ब्लॉक की लेंथेनाइड श्रेणी में रखे जाते हैं। आगे समझ में, तो 5D श्रेणी में सबसे फर्स्ट एलिमेंट रहेगा लेंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक 57 है। उसके बाद 58 से लेकर के 71 तक के 14 एलिमेंट्स है वो एफ ब्लॉक में रखे जाएंगे और एफ ब्लॉक की लेंथेनाइड श्रेणी में रखेंगे। लेंथेनाइड भी पढ़ेंगे, अब इसके अंदर नेक्स्ट यूनिट में आएगा। उसके बाद में लेंथेनम के बाद में नेक्स्ट स्टार्ट होती है हेफनियम से, हेफनियम आता है 72 पे, 71 तक क्या आ गई। उसके बाद में हेफनियम आएगा 72 से लेकर के मरकरी Hg 80 तक होती है। 72 और 80 के बीच में कितने एलिमेंट्स हो गए, 8-9 हो गए, और एक इसमें जुड़ता है लेंथेनम। इस प्रकार से जुड़ करके ये टोटल 10 एलिमेंट्स है वो बनाते हैं। तो 5D श्रेणी थोड़ा ध्यान रखना, कंटिन्यूस नहीं होती है। 50 लेंथेनम के बाद में जो 14 एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक की लेंथेनाइड श्रेणी में रखे जाते हैं। उसके बाद में जब ये लेंथेनाइड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हेफनियम 72 से लेकर के मरकरी 80 तक के एलिमेंट्स है वो 5D श्रेणी में रखी जाती हैं। ये था इनका जनरल इंट्रोडक्शन 4D और 5D श्रेणी का, कि कहाँ से ये शुरू होती हैं। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे हम। 4D एक साथ में पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो 4D और 5 दोनों का एक साथ में पढ़ेंगे।
आयनिक एडिस पढ़ेंगे तो भी दोनों की क्या रहेगी, एक साथ में रहेगी। तो इतना लिख लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टडी लिखें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फर्स्ट लिखा जाएगा इसके अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वो रहेगी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखें इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में बोल देंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले हम लिखेंगे ए नंबर पे लिखेंगे 4D सीरीज एलिमेंट्स, यानी 4D श्रेणी के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे 5D वालों का। तो सबसे पहले तो याद है कि जो 4D श्रेणी है उसके तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, तो वो रहेगा क्रिप्टॉन 4D 1 to 10 और 5s2। ये होगा 5s 1 से 2 कर लो, 1 होगा या फिर 2 होगा, ये रखेंगे 1 से लेके 10 तक। तो 4D श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन 4D 1 to 10 और 5s 1 to 2। क्रिप्टॉन आता है इसमें 36 नंबर पे, 36 पे है। और पी ब्लॉक का जो 18वां वर्ग है ना उत्कृष्ट गैसों वाला, उसमें है ये 36 वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, उनका सिंबल क्या रहेगा और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी एक टेबल बनेगी, वो देखें। देखिए इसमें 4D वाली श्रेणी चल रही है, इसमें टेबल बनेगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, एन से लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट्स, तत्व का नाम। यहाँ पे हम लिखेंगे उसका सिंबल, प्रतीक। और यहाँ पे लिखा जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें इसके अंदर 39 से स्टार्ट होगा, इसमें 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक के कैडमियम तक के। ठीक है, इसमें आएगा सबसे पहला है आपका इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और लास्ट में आएगा आपके। इस प्रकार से रहेंगे इसमें 10 एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम इनके सिंबल लिखते हैं। तो इट्रियम को लिखते हैं Y से, जर्कोनियम को ZR से, नायोबियम को NO से, और मोलिब्डेनम को लिखेंगे NB से लिखेंगे नायोबियम MO। टेक्नीशियम को लिखेंगे TC से, रुथीनियम को RU, रहोडियम को RH, पैलेडियम को PD, अर्जेंटम को लिखेंगे AG से और कैडमियम को लिखेंगे CD से। ये रहेंगे इनके सिंबल। ये हो गया। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो क्रिप्टॉन तो सभी में कॉमन है, लिखी जाएगी। उसके बाद में जो आता है तो सबसे पहले इसमें आएगा 4D1 5s2, 36, 37, 38 और एक ये 39। 39 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए इसके अंदर।
उसके बाद देखें इसमें ट्रियम का हो गया। जर्कोनियम में क्या आएगा 4d2 5s2। नायोबियम में आएगा 4d3 5s2। उसके बाद में देखें जैसे ही मोलिब्डेनम आता है, मोलिब्डेनम में 4d में चौथा इलेक्ट्रॉन जाता है, उसी समय 5d कक्षक की ऊर्जा 4d कक्षक की ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा कम हो जाने से 5s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन भी किस में आ जाएगा 4d में आ जाएगा। तो जब हम नायोबियम से मोलिब्डेनम की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से एक तो बढ़ता ही है 3d4 हो गया। फिर यहाँ से जैसे ही नायोबियम मोलिब्डेनम के अंदर 4d कक्षक में चौथा इलेक्ट्रॉन आता है, वैसे ही मोलिब्डेनम के 4d कक्षक की ऊर्जा 5s कक्षक से कम हो जाने के कारण 5s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 4d कक्षक में आ जाएगा। तो यहाँ तो हो जाएंगे 5 और 5s में बचेगा 1। उसके बाद में नेक्स्ट वाले में वापिस चला जाएगा। ये 4d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आया था ना 5s का, और टेक्नीशियम के आते ही वापिस चला जाएगा। वापिस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 ही हो जाएंगे, यहाँ पे 5 सेम ही रहेंगे। अब ये मत करना कि मोलिब्डेनम से टेक्नीशियम में आए थे तो एक इलेक्ट्रॉन जो आया था वो इसमें चला गया, इसमें नहीं गया। पहले 4d से जो 5s का इलेक्ट्रॉन आया था ना वही वापिस जाता है। आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 4d के अंदर ही जाएगा। टेक्नीशियम का आ गया। रुथेनियम का हो जाएगा 4d6 5s2। रोहोडियम में 4d7 5s2। उससे आगे नेक्स्ट में 4d8 5s2। नेक्स्ट में 4d10 5s1। वही होगा कि जैसे ही प्लेटियम से अर्जेंटम की तरफ आएंगे तो अर्जेंटम के अंदर 4d कक्षक की ऊर्जा कम हो जाएगी। कम होने से 5s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 4d में आ जाएगा, तो यहाँ पे 4d10 हो जाएंगी और वापिस वही 4d10 5s2। ये जो 3d श्रेणी में जो रीजन था ना सेम यही रीजन रहेगा, केवल इन दो को आपको याद रखना है। और ये दो ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनके अलावा किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा इसके अंदर मोलिब्डेनम का और एक पूछा जाएगा अर्जेंटम का। ये ध्यान रखना इसमें एक इलेक्ट्रॉन 5s से आते हैं दोनों के अंदर, इस कारण से एक एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। ये रहेगा डी ब्लॉक की 4d श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद में पढ़ेंगे 5d श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद हम पढ़ेंगे 5d श्रेणी के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे 5d श्रेणी के तत्व है वो लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिख देंगे उनका। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिखो 5d श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 5d श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए ना कि 5d श्रेणी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तब तो देखो कैसे लिखना पड़ेगा। दो प्रकार से लिखेंगे, लेंथेनम का अलग से लिखा जाएगा और बाकी बचे हुए उनका अलग से लिखा जाएगा। लेंथेनम का तो लिखा जाएगा कि जिनोन और इसमें आ जाएगा 5d1 और 6s2, ये होता है जिनोन का, अलग से ही है। और बाकी जो बच गए ना उन सभी का रहेगा जिनोन 4f14 5d2 से लेके 10 तक और 6s1 से 2। तो आप लोग लिखें कि 5d श्रेणी के जो तत्व है उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लेंथेनम का अलग रहेगा, बाकी बचे हुए उनका अलग रहेगा। अलग क्यों है कि लेंथेनम 57 पे, उसके बाद में अब लोग के जो लेंथेनाइड श्रेणी के 14 एलिमेंट्स आएंगे तो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग से ही बनेगा, क्योंकि लेंथेनम में ये वाला नहीं बनेगा। तो ये रहेगा लेंथेनम का ये, बाकी जो लेंथेनम के बाद में 9 बच गए उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये वाला रहेगा। अब हम बनाते हैं, एक तो था इसमें कौन कौन सा था, 57 नंबर पे था लेंथेनम, उसके बाद में 72 से स्टार्ट हुए थे, 73 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में ये 80 मरकरी तक आ गया ये। ठीक है, देखें अब इन सभी का नाम लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे कौन कौन से हैं। तो ये स्टार्ट होते हैं यहाँ पे लेंथेनम से, फर्स्ट रहेगा इसके अंदर लेंथेनम, उसके बाद में जो 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में चलेगी, फिर 72 पे आएगा हैफनियम, हैफनियम के बाद में क्या आएगा टेंटेलम, टेंटेलम उसके बाद में आएगा
टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम, और यहाँ पे आएगा मरकरी। ठीक है, इस प्रकार से रहेंगे ये आपके 10 तत्व हैं। लेंटेनम, हैफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम। ओरम को कीजिएगा गोल्ड भी लिखा हुआ मिलेगा, एक ही बात है, मरकरी। अब इनके सिंबल लिखने हैं, तो लेंटेनम को बोला जाएगा La से, हैफनियम का HF, टेंटेनम का Ta, टंगस्टन का होगा W, ये याद रखना, टंगस्टन का Tu नहीं होगा, W होगा, कैपिटल W। रीनियम का रहेगा Re, ओस्मियम का OS, इरिडियम का Ir, प्लेटिनम का Pt, ओरम का Au और मरकरी का आएगा Hg। इस प्रकार से ये रहेंगे इनके सिंबल। उसके बाद रहेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे लिखा जाएगा जिनोन से स्टार्ट होंगे। जिनोन के बाद में इसमें आता है 5D1 और 4S6S2। नेक्स्ट में आएगा हैफनियम के अंदर चेंज क्या होगा, केवल जिनोन के साथ में 4F14 लगेगा, 5D2 6S2। इसमें आएगा जिनोन 4F14 5D3 6S2। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, जिनोन 4F14, जिनोन कॉमन है, 4F14 कॉमन है, सभी में लिखा जाएगा 5D5 6S1। क्योंकि इसमें क्या आता है, जब हम टेंटेनम से टंगस्टन की तरफ जाएंगे ना, तो 5D कक्षक की ऊर्जा कम हो जाने से 6S कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन है वो 5D में चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट रीनियम 5D5 6S2, ओस्मियम 5D6 6S2, 5D7 6S2, 5D8 6S2 और इसमें आ जाएगा 5D10 6S1 और 5D10 6S2। दो इंपॉर्टेंट कौन से जो याद करने, तो एक तो रहेगा इसमें 74 पे टंगस्टन वाला, इसमें हाफ फील्ड के कारण से बनेगा, और एक बनेगा इसमें ओरम वाला जो फुल फील्ड वाले के कारण से स्टेबल बनेगा। सिर्फ ये दो याद रखने, इन दो का एग्जाम में याद सारे रखने, इंपॉर्टेंट ये दो ही हैं। ये रहेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी। सेकंड जो इनकी प्रॉपर्टी है वो रहेगी इनमें धात्विक गुण। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में सेकंड रहेगी मेटालिक प्रॉपर्टीज, यानी धात्विक गुण। तो धात्विक गुण में क्या लिखा जाएगा कि 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, केवल एक लाइन लिखनी है कि 4D श्रेणी और 5D श्रेणी इन दोनों के जो तत्व हैं वो धातुओं की तरह कार्य करते, धातुएं होते हैं। 4D व 5D श्रेणी के सभी तत्व धातुएं होते हैं और ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उनमें तन्यता व आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में सेकंड टॉपिक रहेगा, उसमें लिखेंगे कि 4D व 5D श्रेणी के सभी तत्व धातुएं होते हैं और इनमें धातुओं की तरह ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें धातुओं के गुण जैसे आघात वर्धनीयता और तन्यता पाए जाते हैं। उसके बाद मेटालिक प्रॉपर्टीज के बाद में इसमें आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड जो है वो रहेगा चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। तो इसमें बोला जाएगा कि 4D और 5D श्रेणी में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर के परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था तो पाई जाएगी, कारण वही रहेगा कि डी कक्षक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि PD(2) में प्लेडियम की क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर के +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका एग्जाम्पल लिखें RuO4, रुथेनियम टेट्राऑक्साइड। तो इसमें रुथेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 8 है।
तो चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखा जाएगा कि 4D व 5D श्रेणी की सभी धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं और इन धातुओं में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर के एग्जाम्पल साथ में लिखना, से लेकर के अधिकतम +8 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। जबकि 3D श्रेणी में क्या था, अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 थी, जो कि किस में पाई जा रही थी, मैग्नीज में पाई जाती। क्वेश्चन यह है कि डी ब्लॉक की, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि डी ब्लॉक की 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व दर्शाता है, तो वो तो रहेगा मैग्नीज। और पूरे डी ब्लॉक की बात आए तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था रुथेनियम दर्शाएगा, जो कि +8 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी होगी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेटालिक प्रॉपर्टीज और थर्ड है इसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद इसकी जो 4th प्रॉपर्टी है डेंसिटी, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना है।